हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम देखेंगे कि हम किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आज हम ये देखेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडी इन क्लास 9th। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि हम इसको बैलेंस कर क्यों रहे हैं। ठीक है, जो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है इसको बैलेंस करने का कारण क्या है, कर क्यों रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं छोड़ रहे उसको। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमने जो क्लास 9 में क्या पढ़ा था कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन के अंदर। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो क्या कहने का मतलब है इनका कि जो टोटल मास हमारा प्रोडक्ट का आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के। ठीक है, क्या होना चाहिए, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, इधर भी और इधर भी क्या होना चाहिए, दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बिफोर और आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले भी, जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद भी जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों तरफ क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटम क्या हो जाए हर एक एलिमेंट का इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। स्केलेटन इक्वेशन किसे बोलते हैं, हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जिंक, अगर हमें कोई बैलेंस करनी है कोई इक्वेशन तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल्स को करेंगे बैलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन एटम को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन एटम को करेंगे बैलेंस। ठीक है, ये सीरीज आप रिमेंबर करना, ठीक है, याद रखना। तो मेटल क्या हो जाएंगे हमारे, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, कॉपर, Fe आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, निकिल, मैंगनीज, ये सब क्या है हमारे मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल क्या हो जाएगी, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हमारे नॉन मेटल है। और ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद किस पे जाएंगे, नॉन मेटल पे जाएंगे, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहली क्या रिएक्शन है हमारी, Zn H2SO4, Zn SO4H2। ठीक है, क्या है, Zn प्लस H2SO4 गिव Zn SO4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल क्या है हमारा, जिंक, तो जिंक को देखो बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है, ये पहले से ही। अब सल्फर, सल्फर क्या है हमारा, नॉन मेटल, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नॉन मेटल सल्फर एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, पहले से बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन O4 है, O4 है, ठीक है, हाइड्रोजन दो है, दो है। तो ये वाली जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, ये वाली हमारी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही हर एक इक्वेशन को करेंगे। अब इसको देखो, यहाँ पे ये करनी पड़ेगी, क्या है, FeH2O, Fe3O4H2, FeH2O, तो इसको करेंगे बैलेंस। देखते हैं, यहाँ पे आयरन क्या हमारा मेटल है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 3 है। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस, मेटल हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखेंगे क्या, नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे कोई नहीं है। अब क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 की। तो क्या हो गया, 4O। अब ये कितना हो गया, 4×2 = 8। इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, और इधर कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और पेज नंबर 15 पे है। ठीक है, तो पहला क्या है, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब देखते हैं यहाँ पे मेटल क्या है, कैल्शियम है मेटल, इधर कितना है, LHS साइड में कितना है, 1 है,
और इधर भी कितना है 1 है, तो ये बैलेंस है पहले से ही। अब इसके बाद देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है हमारा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा N कितना है 1 है और इधर कितना है 2 है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है NO3 का क्या है 2 है, मतलब 2 है। तो इधर क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी नाइट्रोजन कितना हो गया 2 और इधर भी हो गया 2। ठीक है, ठीक है, तो इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारा नाइट्रोजन 2 थे, तो इधर भी हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या हो गया 2 नाइट्रोजन हो गई। अब किसे देखेंगे हम, देखो यहाँ पे कैल्शियम, देखो कैल्शियम, फिर ये वाला स्टेप करने के बाद फिर आपको दोबारा पिछले वाले को देखना है। जैसे मेटल है हमारा, कि मेटल की उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हमारा 1 ही है और यहाँ पे भी 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे आगे कि हम ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ये रही, ठीक है 2 ऑक्सीजन, ठीक है 2 और 3, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन ये होगी और 2 8 ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे 6 + 2 8। ठीक है, इधर देखो 2 3 जा 6 और ये कितना है 1 7, तो यहाँ पे तो 7 हो गया। ठीक है, इधर कितना है 7 है, तो इधर 8 है और इधर 7 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो गया 2 और 6 + 2 8, तो ऑक्सीजन भी हमारी क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं है, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 है, कैल्शियम भी क्या है सेम है, कैल्शियम 1 है। ठीक है, बैलेंस है सारी। अब चलेंगे हाइड्रोजन पे, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी कितने हैं 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, तो ये हमारी क्या हो गई है इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, सिंपल है, बस आप याद रखो मेटल करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद करेंगे हम नॉन मेटल, फिर इसके बाद ऑक्सीजन और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा लास्ट में आते आते। ठीक है, कभी कभी नहीं होगा, लेकिन अधिकतर टाइम क्या होगा ये अपने आप ही क्या हो जाएगा बैलेंस होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन, NaOH H2SO4 Na2SO4 + H2O। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा है बी। अब देखेंगे यहाँ पे मेटल क्या है हमारा सोडियम। ठीक है, Na इधर क्या है 1 है और इधर कितने हैं 2 है, तो जो सोडियम के जो एटम है वो कितने हैं, इधर 2 है इधर है 1, तो यहाँ पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 2 Na होगी और इधर भी Na2 होगी। ठीक है, अब मेटल के बाद हम क्या देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्फर। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे देखो 1 है और इधर भी 1 है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है पहले से ही। इसके बाद किस पाएंगे हम ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इधर देखो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन और फिर ये 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए हमारे 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। इधर देखो यहाँ पे कितने 4 और 1 5, तो इधर कितने ऑक्सीजन 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन, 2 और 4 6, तो ये हो गया हमारा बैलेंस, उधर भी 6 और इधर भी 6। ठीक है, इसके बाद अब क्या रह गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो 2H और H2, तो कितना हो गया 4H और इधर कितना है 2 2 जा 4H, देखो अपने आप ही बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले से ही बैलेंस हो गया। अब आप मिला लो 2 Na 1 S 1 S, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 4 6, ठीक है इधर 4 और 2 6, ठीक है इधर कितना हो गया हाइड्रोजन 4 और इधर भी 4, ये हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही सी वाले को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं सी वाला। यहाँ पे देखो ये भी मेटल है ये भी मेटल है, तो कोई सा भी पहले बैलेंस कर लो। ठीक है, तो पहले हम करेंगे, पहले Ag कर लो चाहे Na कर लो, तो पहले Na करेंगे। Na देखो इधर कितना है 1 है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर भी कितना है 1 है, तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, Ag देखेंगे, Ag इधर 1 है और इधर भी 1 है, ये भी पहले से ही बैलेंस है। इसके बाद किस पे जाएंगे अब नॉन मेटल पे। नॉन मेटल भी यहाँ पे 2 है, एक क्लोरीन है और एक नाइट्रोजन है, तो कोई सा भी कर लो बैलेंस। पहले पहले देख लो Cl इधर 1 है और इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाओ, सॉरी नाइट्रोजन पे, इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर भी नाइट्रोजन 1 है। ये Na है, कभी इसको आप N अलग सोचने लगो, ये क्या है Na, ठीक है ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 है, तो पहले से ही बैलेंस थी ये।
ये हमारी इक्वेशन पहले से क्या थी, बैलेंस थी। अब देखेंगे डी वाला, ठीक है, देखिए बैरियम क्लोराइड H2O4 बैरियम सल्फेट प्लस HCl, ठीक है। अब यहाँ पे बैरियम क्या हमारा मेटल, तो बैरियम देखो इधर 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। अब जाएंगे नॉन मेटल, यहाँ पे सल्फर है 1 है, इधर भी 1 है, तो बैलेंस है। अब इसके बाद किस पे जाएंगे हम, नॉन मेटल पे, क्लोरीन पे। इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो होगी 2HCl 2Cl और ये भी होगी Cl2। अब देखो इधर ये हो गया बैलेंस। अब इधर तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गई है बैलेंस हमारी इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन आएगी 10th क्लास में, ठीक है ना। तो ऐसी है सारी, आप इसी तरह से करो, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को, ठीक है। अगर 2 मेटल आ रहे हैं तो कोई सा भी कर लो पहले बैलेंस, अगर 2 नॉन मेटल भी आ गए एक साथ तो तब भी कोई सा भी कर लो नॉन मेटल, ठीक है। पर करेंगे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल और फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो जो ये मैंने समझा दिया है सारा, इसमें यही लिखा है इस वाले पेज पे, ठीक है। पीछे से सब लिखा है, यही लिखा है। और हम नेक्स्ट वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इनके टाइप्स में के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।